नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं सोनिक वेपन के बारे में। सोनिक वेपन क्या है और न्यूज़ में क्यों है। देखिए, मैं इसका थोड़ा कॉन्टेक्स्ट समझा देता हूं। सर्बिया में लोग अपने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, इसलिए वहां के राष्ट्रपति ने इस बात का खंडन किया है कि उन्होंने अपने लोगों पर सोनिक वेपन का यूज़ नहीं किया है। तो ये कॉन्टेक्स्ट है, इसलिए सोनिक वेपन न्यूज़ में है। तो चलिए समझाते हैं क्या होता है सोनिक वेपन। सर्बियाज प्रेसिडेंट अलेक्जेंडर वुसिक हैज़ डिनाइड दैट हिज पुलिस फोर्सेस यूज्ड a banned sonic weapon to disperse protesters in the country's capital। आपको कमेंट में ये बताना है कि सर्बिया की कैपिटल क्या है। अब चलिए समझते हैं क्या होता है सोनिक वेपन। व्हाट इज सोनिक वेपन? सोनिक वेपन्स आर डिजाइन्ड टू emit loud, often painful sound that carry over long distances। The use of this technology for crowd control purposes goes back to early 1990s। देखो, अर्ली 1990s में क्या होता था कि भीड़ को तितर बितर करने के लिए, भीड़ को कंट्रोल करने के लिए सोनिक वेपन का यूज़ किया जाता था, लेकिन आज के टाइम में ये बैन है। इसलिए वहाँ के राष्ट्रपति ने इस बात का खंडन किया है कि उन्होंने अपने लोगों पर सोनिक वेपन का यूज़ नहीं किया है। सच वेपन्स यूजुअली कंप्राइज हंड्रेड्स ऑफ मॉडर्न ट्रांसड्यूसर्स। अब ट्रांसड्यूसर्स क्या होता है? ट्रांसड्यूसर्स इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट कन्वर्ट एनर्जी फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर टू क्रिएट हाईली कंसंट्रेटेड एंड एम्पलीफाइड साउंड। दिस फेयरली नैरो बीम कैन फोकस ऑन स्पेसिफिक टारगेट एरियाज। The sound is designed to be controlled by police officers who can alter the frequency level, quality and duration of alarm। Some examples of sonic weapons। sonic weapons के कुछ एग्जाम्पल हैं। पहला है लॉन्ग रेंज अकाउस्टिक डिवाइस LRAD। दिस डिवाइस इज मैन्युफैक्चर्ड बाय US based Genesis Inc, which was earlier known as LRAD Corporation। It has range 8,900 meters for intelligible speech and produces a highly directional beam for extremely loud sound which can be go up to 160 decibel। देखो, जो LRAD है इसकी रेंज कितनी है? 8,900 मीटर, और उसका जो डेसिबल, इसका जो लाउड साउंड का जो कितना साउंड प्रोड्यूस कर सकता है, लगभग 160 डेसिबल साउंड प्रोड्यूस कर सकता है ये। दिस इज लाउडर देन द साउंड प्रोड्यूस्ड बाय नियरली गन शॉट। मतलब इसका जो साउंड है वो कहीं पास में अगर जैसे गन शॉट का यूज हुआ है तो उससे भी ज़्यादा है। ठीक। दूसरा है मॉस्किटो। मच्छर मत समझ लीजिए, मॉस्किटो एक सोनिक वेपन है। दिस डिवाइस प्रोड्यूसेस वेरी हाई पिच साउंड दैट आर ऑडिबल एंड पेनफुल टू ओनली यंगर पीपल। तो जो मॉस्किटो ये सोनिक वेपन है, ये सिर्फ यंगर पीपल को हार्म करता है। ठीक है, यूजुअली टीनेजर्स and those in their 20s। it does not affect older people। ऐसा क्यों होता है? क्यों? देखो, जैसे जैसे एज बढ़ती है तो जो सुनने की क्षमता होती है वो कम होती जाती है, इसलिए जो 30 एंड अबव के लोग हैं उनको ये हार्म नहीं करता है जो मॉस्किटो सोनिक वेपन है। ठीक। इट इज़ नॉट ऑडिबल टू एडल्ट बिकॉज योर हियरिंग फेड्स एज यू गेट ओल्डर। एक थर्ड है इंफ्रासोनिक वेपन। This is newer technology and can deliver very low frequency sounds that will inaudible but could still cause pain and disorientation। ठीक, समझ में आ गया? अब इससे क्या क्या हानियां हैं? Harm to the eardrums, other delicate ear organs, lead to hearing loss। दूसरा क्या है? Other sound energy symptoms include headache, nausea, sweating, vertigo, loss of balance। Sign of more serious injury include vomiting and mucus or blood from ears। तो ये छोटा सा वीडियो था सोनिक वेपन के बारे में। आई होप समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।